पहली फिल्म की घटनाओं के बाद स्त्री चंदेरी छोड़ देती है। सालों बाद चंदेरी को सर्कटा के रूप में एक नए खतरे का सामना करना पड़ता है। एक सिरहीन भूत जो रात में महिलाओं का अपहरण करता है। इस बीच रुद्र को एक गुमनाम पत्र मिलता है जिसमें चंदेरी पुराण पुस्तक के गायब पन्ने होते हैं। चिंतित रुद्र विक्की को इसके बारे में चेतावनी देता है, लेकिन उसे खारिज कर दिया जाता है। एक रात बिट्टू की प्रेमिका चित्ती को सर्कटा ले जाता है। श्रद्धा कपूर, जिनके कैरेक्टर का कोई नाम नहीं है, सर्कटा की पहचान बताते हुए विक्की के पास आती है। विक्की, बिट्टू और रुद्र चंदेरी पुराण के फटे पन्नों की जांच करते हैं और पता लगाते हैं कि सर्कटा चंद्रभान की प्रतिशोधी आत्मा है, जो एक पूर्व ग्राम प्रधान था, जो शराबी था और प्रगतिशील महिलाओं से नफरत करता था। उसने स्त्री की हत्या कर दी जब वो एक वेश्या थी। उसका और उसके पति का सिर काटकर और उन्हें उसकी बेटी के सामने जिंदा जलाकर मार डाला। स्त्री आत्मा के रूप में लौटी चंद्रभान और उसके साथियों का सिर काट दिया और उनके शवों को दफना दिया। चंदेरी से स्त्री के जाने के बाद सर्कटा प्रगतिशील महिलाओं को निशाना बनाने के लिए वापस आ गया है, ये महसूस करते हुए कि उन्हें सर्कटा को हराने के लिए स्त्री की मदद की जरूरत है। अपने चचेरे भाई भास्कर के साथ रह रहे जना को एक मंचीय नाटक के बहाने वापस चंदेरी बुलाया जाता है। वो अनिच्छा से उनकी सहायता करने के लिए सहमत होता है। पुराने किले में स्त्री की खोज करते समय सर्कटा हमला करता है और जना को अपनी मांद में खींच लेता है। समूह सर्कटा के पीछा करते हुए किले से बाल बाल बच निकलता है। श्रद्धा फिर से प्रकट होती है और अपने बालों से जुड़ी स्त्री की चोटी की शक्तियों का उपयोग करके सर्कटा से लड़कर समूह को बचाती है। डर में जी रही नगर की महिलाएं विक्की पर स्त्री को हराने का आरोप लगाती है। श्रद्धा विक्की को आश्वस्त करती है कि उसकी पवित्र आत्मा उसे इस कार्य के लिए सही व्यक्ति बनाता है। श्रद्धा विक्की को एक जादुई खंजर देती है और उसे सर्कटा का सिर काटने के लिए इसका उपयोग करने का निर्देश देती है। समूह रुद्र के पूर्व प्रेमी शमा द्वारा एक नृत्य प्रदर्शन का आयोजन करके सर्कटा को लुभाने का फैसला करता है। प्रदर्शन के दौरान सर्कटा प्रकट होता है, लेकिन विक्की उसका सिर काटने में असमर्थ होता है। सर्कटा शमा की रक्षा करने वाले सभी पुरुषों को अपने वश में कर लेता है और बाद में उसका अपहरण कर लेता है। बिट्टू सहित सभी वश में पुरुष शहर की महिलाओं को नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। समाधान की तलाश में समूह गुमनाम पत्र से मिले सुराग का अनुसरण करते हुए एक मेंटल अस्पताल जाता है, जहां वे सर्कटा के वंशज से मिलते हैं। वो व्यक्ति बताता है कि सर्कटा को केवल एक ऐसे प्राणी द्वारा ही हराया जा सकता है जो न तो पुरुष है, न ही महिला या जानवर। इस ज्ञान के साथ श्रद्धा कुछ समय के लिए अपने शरीर को विक्की के साथ मिला देती है, जिससे सर्कटा की खो में प्रवेश करने में सक्षम प्राणी का निर्माण होता है। खो के अंदर विक्की और वो सर्कटा का सामना करते हैं। विक्की जादुई खंजर से सर्कटा का सिर 2 हिस्सों में काट देता है, लेकिन प्रत्येक कटे हुए सिर से कई नए सिर निकल आते हैं। जब वे अभिभूत होते हैं तो भास्कर आता है और उनकी लड़ाई में सहायता करता है। हालांकि सर्कटा उन पर हावी हो जाता है। अंतिम प्रयास में श्रद्धा अपनी मां को पुकारती है, जो स्त्री के रूप में सामने आती है। स्त्री आती है और विक्की की मदद से सर्कटा को लावा में घसीटकर उसके नश्वर शरीर को नष्ट करके हरा देती है। अपहरित महिलाओं को मुक्त कर दिया जाता है और चंदेरी में भूत प्रेत से ग्रसित पुरुषों को सर्कटा के प्रभाव से मुक्त कर दिया जाता है। विक्की और उसके दोस्तों को नायक के रूप में मनाया जाता है। श्रद्धा विक्की को बताती है कि वो एक भूत है और वो केवल अपनी मां की आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए चंदेरी आई थी। वो उसे विश्वास दिलाती है कि वो अभी भी उनकी दोस्ती को महत्व देती है और उससे वादा करती है कि वे फिर मिलेंगे और चली जाती है। मिड क्रेडिट सीन में सर्कटा के अवशेषों से भरा एक रहस्यमय बर्तन पागलखाने में पहुंचता है और उसके वंशज को अपने वश में कर लेता है। स्त्री दो स्त्री की फ्रांचाइजी को आगे ले जाता है। पहले पार्ट की तरह ये फिल्म भी एक हॉरर कॉमेडी है
और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करती है। सबके परफॉर्मेंस अच्छी है और स्त्री 2 एक पैसा वसूल फिल्म है।